नमस्कार दोस्तों स्टडी विद भाई जी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। खतरनाक से खतरनाक सेंटेंस आप पल भर में उनका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो बिना मिस किए हुए आपको अंत तक देखना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। दोस्तों इसमें फ़र्क क्या है, कैसे हम जानेंगे कि यस नो टाइप कौन सा है और WH टाइप कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं आइडेंटिटी पर और आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है। आइडेंटिटी पहचान होती है, यानी वे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता कोई प्रश्न पूछता है या किसी बात की जानकारी चाहता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें आती हैं, या तो सब्जेक्ट कोई प्रश्न पूछता है या फिर किसी चीज़ की जानकारी या किसी बात की जानकारी जो है सेंटेंस के माध्यम से ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो आपको बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि दो प्रकार का इंट्रोगेटिव आपको बताया गया है, जो कि इस स्लाइड में दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है यस नो टाइप और दूसरा है WH टाइप। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यस नो टाइप क्या है और WH टाइप क्या है। देखिए स्ट्रक्चर के बाद हम वो आइडेंटिटी के बाद हमने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रक्चर में ये स्पष्ट बता दिया गया है कि आपको सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड यानी बचा कुचा जो भी होगा वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू या डज को पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड आता है। तो दोस्तों यहाँ पे चर्चा होने जा रही है कि यस नो टाइप क्या है और WH टाइप क्या है। देखो यस नो टाइप वे वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। एक पहचान और आपको बता दें हम यस नो टाइप की। यस नो टाइप वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके स्टार्टिंग में क्या शब्द लगा होता है? समझ रहे हैं आप? उनके स्टार्टिंग में क्या शब्द लगा होता है, यानी उसकी एक पहचान और है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो वो यस नो टाइप का होता है। तो आपने समझ लिया कि यस नो टाइप वे वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सके वो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं। तो और WH टाइप क्या होता है? WH टाइप वे वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत में वाई आ जाए, हु आ जाए, व्हिच आ जाए, वेयर आ जाए, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर WH टाइप होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, WH टाइप और SNO टाइप। SNO टाइप वे वाक्य होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में आप दें। WH टाइप वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों की शुरुआत में व्हाई, हु, व्हिच, वेयर शब्द आ जाएं तो वो WH टाइप होता है। तो दोस्तों आपको आइडेंटिटी बता दी गई है। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है और स्ट्रक्चर में साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा। हमने आपको नेगेटिव जो सेंटेंस पढ़ाया था उसमें टेबल के माध्यम से बता दिया था कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो दोस्तों अपनी कॉपी उठाइए और उसका पीछे का पेज पलटिए, आप देखेंगे कि अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें बताया गया था कि जो है डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट आई वी यू और दे में से अगर कोई हो तो वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट अगर किसी का नाम हो तो वहाँ पे आप डज का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बस वही लेके चलते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले डू या डज का हम प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं उनका ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो दोस्तों सीधे हम आपको लिए चलते हैं एग्जाम्पल में। आप एग्जाम्पल में देखिएगा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया गया है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। एग्ज़ाम्पल में हमने सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि क्या मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं आया है। क्या आया है? मैं आया है। अगर हम टेबल की बात करें तो हमने पीछे टेबल में लिखाया था कि आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और आप यहाँ की स्लाइड में आप पीछे देखेंगे तो दिया हुआ है कि डू या डज हमको निकाल के पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई के साथ यहाँ पे डू आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई यानी गो आ गया, और टू स्कूल बाईसाइकिल मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आपको लिखना है। तो क्या मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ का ट्रांसलेशन यहाँ हो गया डू आई गो टू स्कूल बाईसाइकिल। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा देखिए लिखा हुआ है क्या यह घड़ी सही समय दिखाती है। यानी यह घड़ी की बात करी जाए तो ये एक वचन करता है, ठीक है, ये एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि डू डज हमको निकाल के पहले लिख लेना है। तो इसी वजह से इस सेंटेंस में देखिए डज का प्रयोग पहले कर लिया गया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको सीधा तरीके से याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज निकाल के पहले लिख लेना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने डज लिख लिया है पहले। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिस वॉच हो गया, यह घड़ी सही समय दिखाती है। तो यहाँ पे दिखाना क्या होता है, दिखाना की जो इंग्लिश होती है वो शो होती है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी है। ये स्ट्रक्चर में आपको बता दिया गया था। तो डज हमने पहले लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट दिस वॉच आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट या बचा कुचा सब लिखना है आगे। तो द करेक्ट टाइम हो गया सही समय। सही समय की अंग्रेजी होती है करेक्ट टाइम। सही समय की अंग्रेजी होती है करेक्ट टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया क्या यह घड़ी सही समय दिखाती है, डज दिस वॉच शो द करेक्ट टाइम। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है क्या वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वे आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट की बात करें वे आया हुआ है, और वे का अंग्रेजी में दे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि
क्या वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वे की बात करें तो वे के साथ डू लगना है आगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डू पहले लगा लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे दे लिख दिया गया है, उसके बाद वर्ब आती है, गो लिख दिया गया है, उसके बाद टू स्कूल जो भी बचा वो लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या वे स्कूल जाते हैं का ट्रांसलेशन डू दे गो टू स्कूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या हम आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वी आया है, और वी को अगर हम टेबल में देखें जाके तो उसके ऊपर डू लिखा हुआ था, तो हमको डू लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो वी आया हुआ है, वर्ब की बात करें तो हेल्प आया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। यानी क्या हम आपकी मदद करते हैं, इसका ट्रांसलेशन हुआ डू वी हेल्प यू। तो नेक्स्ट आप देखिएगा लिखा हुआ है क्या तुम पढ़ते हो, तो इसी प्रकार से इसका हो गया है डू यू रीड। नीचे लिखा हुआ है कि क्या यह बस पूना जाती है। तो यहाँ पे यह बस, दिस बस, यानी सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ आपको क्या लगाना है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे डज पहले आ गया है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट की बात करें तो दिस बस लिखा गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट आनी है, तो यहाँ पे गो लिखा हुआ है और टू पुणे कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या यह बस पूना जाती है, तो इसका हो गया है डज दिस बस गो टू पुणे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी सिखाई जा रही है। तो आपको बता दें, अगर आपको ये हमारे चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है वीडियो पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भविष्य अंधकार में ना रहे और इस महामारी के चलते वो घर पर ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।